यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी अच्छा होगा। आबिद भाई दोनों लोग मिलके कैसे बता रहे हैं, जो दुबई में रह के आए कि उसके बारे में भी आगे चल रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं अपनी वीडियो। आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। मैं अब ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी यूएई में तकरीबन 5-10 फैमिलीज तो हैं, मेरे 5-10 घर यूएई में मौजूद हैं, दुबई में मेरे पास 5-10 गाड़ियां जो मुझे मेरे पे आबिद भाई इल्जाम था फॉर्च्यूनर का, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे दुबई में रेंज रोवर है, मेरी दुबई में मर्सिडीज रोल्स रॉयस भी है, मेरी तो है। ताजमहल बना था, ठीक है, है। तो ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए, लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया किसी के हाथ नहीं कटे। अरबी में वो लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा, हलवे का मतलब है खूबसूरत। उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो, उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिर लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में। इंडिया ने बहुत गलत कर दिया है। इन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आपने 1960 का वो मायदा पढ़ा है? 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी के ऊपर, रावी के ऊपर और तमाम दरियाओं के ऊपर एक मुआहदा हुआ था, और ये रावी वाला जो मुआहदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी पाकिस्तान का नहीं है पानी। आप मुआहदा पढ़ के देख लीजिए। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूंगा, देखिए मैं दुबई पाकिस्तान में 2 दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया हुआ एक खातून के साथ, एक लड़की के साथ, जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं मॉब लिंचिंग या जो भी वाकया पेश आया उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान में जी खबर है कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। सबसे पहले तो मैं यकीन कीजिए आपने एक हिस्ट्री कायम कर दी है। देखिए उधर जाके जो पाकिस्तान में देखा जाता था, जो सुना जाता था, जो इंडिया में भी देखा जा रहा था, जो हिंदू मुसलमानों के जो कॉन्सेप्ट थे, अब दुबई में आप देखें कि वही मुसलमान है, वही हिंदू है, आपस में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे जॉब कर रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। हमारा टीवी, हमारे चैनल्स, हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया हमें जो दिखाते हैं सारा दिन के ये तो नफरत है, दुश्मन है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आबिद भाई मैं कहता हूँ वहां पे जाके मैंने किसी हिंदू से पूछा, क्या किसी मुस्लिम से पूछा, किसी इंडियन से, किसी पाकिस्तानी से, इवन बांग्लादेश के लोगों से, नेपाल के लोगों से, सभी ने ये बात की कि भाई इधर हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ना करो, इधर सब एक हैं। और पाकिस्तानियों ने भी यही जवाब दिया। आपकी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है शुएब भाई? मैं यकीन कीजिए, मैं दिल से ये चीज कहना चाहूंगा, ठीक है, कि देखें पहले तो लोग आपके सिर्फ नाम को यूज करते थे अपने आप को हाइप देने के लिए, ठीक है। आज लोग यकीन कीजिए आपके कपड़ों की कॉपियां कर रहे हैं, आपके थंबनेल की कॉपियां कर रहे हैं, जो तस्वीर आप लगाते हैं उस तस्वीर की कॉपी कर रहे हैं, इवन के जो कंटेंट जो भी आप लेके चलते हैं ना, जो आप बात करते हैं, अगले दिन दूसरे लोग उसकी कॉपी करके बनाते हैं। तो ये आपकी जीत है। आप एक टीचर बन गए हो, आप एक सर बन गए हो, यकीन कीजिए कि आपको कॉपियां हो रही है। ये आपकी मोहब्बत बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, बहुत अच्छा लगेगा, ब्यूटीफुल प्लेस। तो मुझे यकीन कीजिए कि इतनी खुशी इस चीज को लेकर होती है। भाई यही बात जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं, वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं जी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें तो उसके साथ जंग करनी है। रियली ऐसा सारा होता है। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, इसमें मैं मुझे तो कि भाई हाँ मैं देख के आया हूँ। आप पहले मुझे हमें ये कहते थे कि आप कभी इंडिया गए हो, आप कभी आपने इंडिया के लोगों से मुलाकात की, आप कैसे कह सकते हो वो मोहब्बत की बात करते हैं? अब तो हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम ओपनली लोगों को कह सकते हैं कि नहीं भाई वो लोग नफरत नहीं चाहते। सबसे बड़ी मजे की चीज जो लगी ना शुएब भाई, जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे होते थे किसी जगह पे, और लोग आपको ऐसे पकड़ रहे हैं, मिल रहे हैं कि शुएब भाई आप पीस का इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? सडनली ये प्रोग्राम जो है ना, ऐसे अचानक वाला प्रोग्राम था कि मेरी तैयारी नहीं थी। ठीक है। नंबर 2,
मेरे काम कारोबार में मैं इतना बिजी था कि वाकई मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है। नंबर 3, मेरे डॉक्यूमेंट्स में थोड़े से मसले मसाइल थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम ऑनलाइन का थोड़ा सा इशू था, मतलब 2-4-5 दिन लगने थे, लेकिन यह कि हमें, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारी पूरी कोशिश होगी, एक बड़ा मतलब आपके लिए फिर से एक सीन लेके आएंगे और उसमें आबिद भाई भी हमारे साथ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मौजूद होंगे, पूरी कोशिश होगी। लेकिन शुएब भाई, मैं सबसे पहले अपनी उस ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यूएई में स्पेशल मेरे लिए आपसे पूछा, और एक फैमिली थी जिनकी एक वीडियो भी आई, जिन्होंने बड़ी मेरी बात की, जिन्होंने मुझे आई लव यू का, तो मैं तमाम अपनी ऑडियंस को आई लव यू भी कहना चाहूंगा और दिल से यकीन कीजिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो इतना प्यार देते हैं, इतना पूछते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। आई लव यू यार, यकीन मानिए। क्या खूब होता कि शायद जैसे हमारी वीडियोस इंडिया में देखी जाती हैं, सेम उससे ज्यादा मैं कहता हूं बल्कि पाकिस्तान में देखी जाती, पाकिस्तान के लोग ये देखते कि यार किस तरीके से वो लोग चाहते हैं। शुएब भाई, पाकिस्तान में देखी जा रही है, आपको कौन कह रहा है कि क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान नीचे रहे, पाकिस्तान ना आगे बढ़े, इंडिया आगे जाए वो, लेकिन यकीन माने उन्होंने ये बोला कि हम तो खुद चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए। कभी भी कोई भी इंडियन हो, मैंने इस चीज को बड़ा नोट किया है, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि यार वो खुश नहीं होते इस चीज को लेके कि हमारा मुल्क कर्जों में या हम लोग बहुत ज्यादा तंगी में, हम लोग परेशान है। वो यकीन कीजिए कि वो हमें हमेशा यही कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि आपका मुल्क भी इकोनॉमी वाइज भी ऊपर जाए, आप लोग तरक्की करें, आपकी आवाम जो मुश्किलों में बिजली पानी से, वो सबका सुकून आपको हो ठीक हो गया। पानी के ऊपर भी बात करेंगे कि भाई इंडिया ने पानी रोकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आबिद भाई, 2 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी कि लाहौर में एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लैंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? आप तो लाहौर में ही मौजूद थे इस वाकये, और आप अगर वहां पे होते क्या करते, ये बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल आपने मेरे दिल का किया, ये बल्कि आप अगर ना भी करते ना तो इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। देखिए भाईजान, अब मैं जरा सीरियस होके आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस्लाम के कौन से ठेकेदार बन गए हैं, और दुनिया में क्या हम अपने पाकिस्तान का इमेज दिखा रहे हैं, दुनिया में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखें, आप लोग इन घटिया सोचों से अभी तक भी बाहर नहीं निकले। इतना कुछ हमारे मुल्क के साथ हो गया है, हम किस पोजीशन में आगे। देखें, उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचरा बाजार है, पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर, लाहौर का खास तौर पे, तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए, मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। ठीक है। अब वो लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था, अभी आपने गौर किया होगा कई ड्रेस है तो जो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है, जैसे ये आपके लिखा है, जैसे नहीं वर्डिंग, पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में, इसी तरह ही उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। ठीक है। मैं पूछना चाहूंगा उस ऑडियंस से, उस लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो उधर 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, जिनमें मुल्ला हजरात भी थे, यंग पर्सन भी थे, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, बाबे भी थे। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जो मुझे उधर सुनने को मिला है। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना, तो लोग उसे देख रहे थे। ठीक है। मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर से देखते हैं, समझ गया तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, लोग उन्हें देख रहे थे। अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी, जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब प्रॉपर तरीके से छेड़ेंगे। अच्छा, अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे। ठीक है। इवन के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई, कौन सा माशरा है ये? लिखा क्या था? मैं वो भी बताऊंगा। क्या घुमा दी गई? एक मिनट, आपने नहीं बोलना प्लीज, आपने नहीं बोलना। अच्छा, उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में, तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है। अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो, मेरी बात सुनो शुएब भाई, आप एक सऊदी अरेबिया में एक ड्रेस स्टिच करवाते हो, ठीक है, उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उसमें भी फतवा लग जाएगा? यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा, उसमें लिखा क्या हुआ था? हाँ, लिखा जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अरबी में वो लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन,
मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा, वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई, इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था सियालकोट में, उसके साथ क्या हुआ था, मैनेजर थे, जी हाँ, और वो मैनेजर बेचारे वो भी एक सख्ती करते थे अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारा काम अच्छे से हो। उन्हें एक फतवा लगा के उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, बहुत बेहुरमती की गई उसकी लाश की भी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो फतवा लगाए सऊदी अरेबिया की उस कंपनी के ऊपर जिसने वो ड्रेस सिया, जिसका वो ब्रांड था, जो मतलब सऊदी अरेबिया का ब्रांड था, उस ब्रांड के ऊपर फतवा लगाएं। और सऊदीया की एम्बेसी के बाहर जाके ये करेंगे भाई ये देखें जी आपने ये बहुत गलत ब्रांड है, बहुत गलत लिखा है, तो हम ये करते हैं। बात तो फिर है ना, फ्रांस के गेम्स हम जो वो जाके बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा अभी बात इधर खत्म नहीं होती है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। ठीक है। अच्छा, अब इधर स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है। ठीक है। एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है यार, बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी, क्या वजह, वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या, उसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड नहीं है क्या, बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है, वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा माफी क्यों मांगोगी? अच्छा, आपने गलती क्या की? एक सेकंड शोएब भाई, आपने गलती क्या की? उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब सर, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूँ कि उस लड़की का क्या कसूर था, उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई, उसकी क्या गलती थी? गलती तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा, जो उसके कपड़े उतरवाने की बातें कर रहे थे। माफी तो वो लोग मांगते, उस बच्ची बेचारी ने क्यों माफी मांगी? और आगे मेरे ऊपर, अगर मैं उस जगह पे होता, बाय गॉड इनकी मैं नानी याद करवा देता इन सबको, इन्हें मैं बताता कि वजह क्या है, और माफी मैं उनसे मंगवाता, उस बच्ची से माफी ना मंगवाता। अब देखिए पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या गया है, मैं यही पूरी दुनिया में हमारा इमेज ये गया है कि एक बच्ची बेकसूर, उसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसमें ताने कसे गए, उसकी जान तक की बात आई, छेड़छाड़ की भी बात आई उसके बीच में, और एंड पे उस मजलूम बच्ची से माफी मंगवाई गई। इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है सर, इसे जुल्म कहा जाता है। देखे ना वो मौलाना साहब, अगर आप दीन के ठेकेदार थे, आपने दीन का ठेका लिया हुआ था, तो हमारा दिन तो कहता है कि सच्चाई के साथ चलो। ऐसा ही है। तो सच्चाई तो ये थी कि बच्ची वो बिल्कुल बेकसूर साबित हो चुकी हुई थी। बिल्कुल। तो आपको चाहिए था कि उन दरिंदों को कहते कि माफी मांगे, उस बच्ची ने क्यों माफी मांगी? इस चीज की तकलीफ है शोएब भाई। यही चीजें हैं। दूसरे नंबर पे पानी बंद हो गया, इसके बीच में मंदिर भी वो कि जिसने हिस्ट्री कायम कर दी, इतना खूबसूरत मंदिर। मैंने बल्कि एक जगह पे बात की थी, देखिए ताजमहल बना था, ठीक है, तो ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया किसी के हाथ नहीं कटे। और फिर आपको मजे की बात बताऊं, मैं तो वहां से पे जाके सारा उसके बारे में नॉलेज लेके आया, जो थोड़ा बहुत मुझे वहां के पता लगा। पाकिस्तानी मुसलमान लोग वहां पे एज ए लेबर काम कर रहे थे। यानी वो मंदिर किसने बनाया? पाकिस्तानी मुसलमानों ने। यानी पाकिस्तान, यानी हम पैसों के लिए कर सकते हैं, दिल से नहीं कर सकते। अच्छा, हम वैसे कहते हैं मंदिर अच्छा नहीं होता है, या जो भी मंदिर को हम बुरा कहते हैं, ठीक है। अब पैसे लेके वही मंदिर हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए, और ये मैं चैलेंज करके बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर मौजूद थी, वहाँ पे इंडियन, नेपाल, बांग्लादेश की लेबर मौजूद थी, जिन्होंने उस मंदिर की कंस्ट्रक्शन में ऑफिसर होते हैं, वो भी अपना आप बताना चाहते हैं कि हम भी ऑफिसर हैं। ठीक है। वो ब्लैकमेलर भी होते हैं। ऐसे कई केस भी हमारे सामने आए हैं, यूनिवर्सिटियों के केस हमारे सामने आए हैं कि बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी मूवियां बना लेते हैं, फिर उन्हें कहते हैं तुम्हारी मूवी हम वायरल कर देंगे, ये हमारे जो अफसर हैं इन्हें भी खुश करो। मतलब ऐसे मामलात हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियां आजाद हैं। ठीक है, मतलब इश्यूज हैं, नो डाउट। उसके ऊपर ये नहीं हम कह सकते कि भाई इसके ऊपर वर्क ही ना किया जाए, बहुत वर्क करने की जरूरत है। लेकिन जो एक प्रॉपर इमेज बनाया जाता है, मैं इंडियन से खासतौर पे कहना चाहता हूँ कि भाई शायद कोई मुस्लिम लड़की या कोई भी लड़की पाकिस्तान में रोड पे चलती होगी तो उसे जो सा कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। नहीं, जो लड़कियां ये कहती हैं वो खुद यही प्रोग्राम मतलब रोड पे ही कर रही है। सब कुछ है, इश्यूज है। अच्छा, इधर मैं बात करता हूं, नहीं, इसे ज्यादा बढ़ाएंगे, कंट्रोवर्सी करनी है मैंने। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।